स्वामी विवेकानंद पार्ट 8 व अंतिम। जब ये सब कार्य व्यवस्थित हो गए तो यूरोप के कई देशों में होकर सन 1900 के दिसंबर मास में पुनः भारतवर्ष लौट आए। उन्होंने अपने आने की सूचना किसी के पास नहीं भेजी, क्योंकि इससे स्वागत समारोह में फंसना पड़ता और बहुत सा अमूल्य समय यूं ही निकल जाता जिसे वे ठोस कार्यों में लगाना चाहते थे। अब उनको अनुभव हो रहा था कि इस तूफानी गति से कार्य करते हुए यह पार्थिव शरीर अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इन दिनों उनका स्वास्थ्य प्रायः निर्बल ही रहता था और वे अपना बहुत सा समय ध्यान में देते थे, तो भी सार्वजनिक सेवा का जो काम आता उसे अवश्य पूरा करते और अपने शिष्यों को ही सदा यही उपदेश देते कि मानव जीवन का उद्देश्य परोपकार और सेवा ही है। जब तक यह उद्देश्य पूरा हो सके तभी तक जीवन यथार्थ है। जब उसकी पूर्ति कर सकने की सामर्थ्य न रहे तो जीवन का अंत हो जाना ही श्रेष्ठ है। स्वामी जी के इस आदर्श से आजकल के उन साधु सन्यासियों तथा धर्म गुरुओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो अपना कार्य शिष्यों को केवल जबानी उपदेश सुना देने और उनसे प्राप्त दक्षिणा भेंट द्वारा आराम का जीवन व्यतीत करना ही समझते हैं। यदि भारतवर्ष के 1500 साधु भी स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते तो आज हिंदू धर्म की हालत कुछ और ही होती। अब वे मठ के कामों से क्रमशः छुट्टी लेने लगे थे और सब भार अपने गुरु भाइयों तथा शिष्यों पर छोड़ने लगे थे। वे कहते थे कि अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि गुरु अथवा नेता सदैव अपने अनुयायियों के साथ रहकर उनका अहित कर डालता है। सरदार या मुखिया का कर्तव्य है कि जब अन्य लोग कार्य करना जान जाएं तो स्वयं दूर हट कर रहे, जिससे उन सब का भी पूर्ण विकास हो सके। 4 जुलाई 1902 को जिस दिन उन्होंने देह त्याग किया, अन्य दिनों की अपेक्षा वे अधिक सक्रिय रहे। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हुए और पूजा मंदिर में जाकर दरवाजा बंद करके 3 घंटा गुरुदेव तथा काली माता का पूजन और ध्यान करते रहे। संध्या समय आरती हो जाने पर वे माला लेकर जप करने बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक शिष्य से कहा कि मुझे कुछ गर्मी जान पड़ती है, तू मेरे पास बैठकर पंखा करता रहे। यह कहकर जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेट गए और आंखें बंद करके अर्ध सुषुप्ति किसी अवस्था में कुछ देर पड़े रहे। लगभग 9 बजे उनका हाथ जरा कांपा। उन्होंने एक सांस गहरी ली और प्राणवायु शरीर से बाहर निकल गया। रात्रि भर आश्रमवासी इस आशा में बैठे रहे कि शायद स्वामी जी समाधि अवस्था में हों, पर प्रातःकाल यह देखकर कि उनके नेत्र लाल हो गए हैं और नाक तथा मुख से कुछ खून निकला है तो सबने डॉक्टर को बुलाया। उसने बतलाया कि इनके मस्तक की सिरा फटने से मृत्यु हुई है। शिष्यों ने समझ लिया कि स्वामी जी ने योग विधि से ब्रह्मरंध्र को भेद कर आत्मा को शरीर से पृथक कर लिया है। तीसरे प्रहर अपार जनसमूह की उपस्थिति में मठ के अहाते में ही एक वृक्ष के नीचे उनका दाह संस्कार किया गया और हजारों कंठों से एक साथ गगनभेदी स्वर निकला, गुरु महाराज की जय, हिंदू धर्म की जय। देशोद्धार का संकल्प। जब स्वामी जी भारत भ्रमण करते हुए देश की अंतिम सीमा पर पहुंच चुके थे, वे रामेश्वर होकर कन्याकुमारी पहुंचे। वहां भारत भूमि के अंतिम छोर की शोभा देखते हुए उन्होंने थोड़ी ही दूर पर समुद्र के बीच निकली एक बड़ी चट्टान को देखा। स्वामी जी तैरकर वहां पहुंचे और शिला पर बैठकर कई घंटे तक अपने देश की वर्तमान दशा पर विचार करते रहे। अंत में उनके मुख से स्वतः ही ये उद्गार निकला, हम लाखों साधु सन्यासी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? अध्यात्म का उपदेश, पर यह तो पागलपन है। भगवान श्री रामकृष्ण ने ठीक कहा था कि भूखे मरते हुए को धर्म का उपदेश व्यर्थ है। जहाँ लाखों को खाने को नहीं मिलता वहाँ के धार्मिक कैसे बन सकते हैं? इसलिए पहले देशवासियों की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद वे स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, पर इस काम के लिए पहले तो कार्यकर्ता चाहिए और फिर धन की आवश्यकता है।
मैं भिखारी सन्यासी इसको कैसे दूर कर सकता हूँ? पर कोई बात नहीं, गुरु की कृपा से मैं इसे करूँगा अवश्य। भारत के एक एक नगर से ऐसे व्यक्ति इकट्ठे होंगे जिनका हृदय लोगों की दशा सुधारने के लिए तड़प रहा होगा, जो इसके लिए जीवन अर्पण करने को तैयार होंगे। पर पैसा, इस कार्य का भार लेकर मैं राजा से लेकर रंक तक के पास घूम चुका हूँ, पर सर्वत्र सहानुभूति के शब्द ही मिलते हैं। इसलिए मैं इस कंगाल देश में किसी का सहारा ना लेकर समुद्र पार पश्चिमी देश में जाऊंगा और अपनी विद्या बुद्धि के प्रभाव से पैसा प्राप्त करूंगा। फिर स्वदेश आकर लोगों के उद्धार की योजना पूरी करूंगा या किसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा। मद्रास पहुंचने पर स्वामी जी के पास अनेक जिज्ञासुओं की भीड़ रहने लगी। एक हिंदू पंडित आया जिसका आचार विचार पूरी तरह से अंग्रेजी हो चुका था। उसने वेदों को ऋषियों के अर्थहीन लेख बतलाए और कहा, स्वामी जी, संध्या वंदन का समय नहीं मिलता, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए तो कोई हानि है? भारतीय संस्कृति के प्रति ऐसी अवज्ञापूर्ण बातें सुनकर स्वामी जी एकदम आवेश में आए और गरज कर कहने लगे, क्या कहा? जिस प्राचीन महामानवों की बुद्धि से घोड़े चलते नहीं वरन उड़ते थे, जिनकी महिमा पर जरा सा भी विचार करने पर तुम एक क्षुद्र कीड़े की तरह जान पड़ते हो, उन सब ऋषियों के पास तो इस कार्य के लिए समय था और मेरे साहब आपके पास समय नहीं है। तुमने अंग्रेजी के अक्षर सीख कर कुछ पुस्तकें पढ़ ली तो उन्हीं से तुम्हारा दिमाग फिर गया। उन ऋषियों ने विज्ञान की तुमने परीक्षा की है? तुमने कभी वेदों को पढ़ने का कष्ट उठाया है? उनमें समझने की शक्ति हो तो फिर उस संबंध में बात करें। इसी प्रकार यह पुस्तक समाप्त हुई। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।